जय हिंद। स्वागत है आप सभी का SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखिए पार्ट 22 करने वाले हैं एवरेज का। आज 22वां दिन है एवरेज का। तो 21 वीडियो बना चुके हैं और उसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है। तो जैसे जैसे हम वीडियो डालते हैं वैसे वैसे प्लेलिस्ट में उसको डालते जाते हैं। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए और शुरू से देखिएगा इस वीडियो को, ताकि आपको वीडियो अच्छा से समझ में आए। उम्मीद करते हैं कि आपको अगर आप रेगुलर होंगे तो आपको अच्छा लग रहा होगा, और बताइएगा आप कमेंट करके कि कैसा आपको लग रहा है वीडियो। तो चलिए, अगर आप नए होंगे इस चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि पता चल सके इस वीडियो के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु वही है, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? यानी पहले जो था वो 5 सदस्यों की औसत आयु 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 थी। अब एक बच्चा उसमें शामिल हो गया, फिर भी उसका जो पहले औसत था वही है। तो कह रहा है कि बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। चलिए निकालते हैं, समझेंगे इसको अच्छे से। देखिए संख्या यहाँ पे 5, यानी 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले कितना है? तो 17 है। यानी 5 सदस्यों की संख्या 5, औसत है 17। योग निकालने के लिए क्या करते हैं? तो 17 × 5 = 85। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले 17 थी, यानी औसत जो था उसका वो 3 वर्ष पहले का ही है। तो 17 × 85 हो गया। अगर योग निकाले तो ये जो आपका 85 आया है वो 3 वर्ष पहले का आया है। यानी यहाँ पर 3 वर्ष पहले कितना है? 85। तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे? तो वर्तमान में आने के लिए यहाँ पे सदस्य कितना है? 5। 1 2 3 4 5। अब 5 है, तो अगर हम कहें कि आपका जो है 3 वर्ष पहले, मान के चलिए कि 4 वर्ष आपका आयु है 3 वर्ष पहले, तो वर्तमान में आइएगा तो 3 वर्ष जोड़िएगा। तो वर्तमान में आने के लिए क्या कीजिएगा? 3 वर्ष जोड़िएगा। मान के चलिए कि पहले आपका औसत है 4, 3 वर्ष पहले आपका औसत उम्र क्या है? 4 है। अगर आप वर्तमान में आना है आपको तो क्या कीजिएगा? 3 जोड़िएगा, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। यानी वर्तमान में जो आपका औसत होगा वो आप अकेले हैं तो आपका इतना हो जाएगा। अगर 2 का रहेगा तो यहाँ पे 3 वर्ष पहले है, तो 2 का अगर रहता है, मान के चलिए 2 सदस्यों की औसत आयु 4 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले का है ये कि 3 वर्ष पहले 2 बच्चों का जो औसत है वो 4 है। तो वर्तमान में आप कैसे निकालिएगा? तो 4 तो पहले है ही, और 3 वर्ष प्लस एक और बच्चा है 3 वर्ष, यानी क्या करेंगे? 3 × 2 डायरेक्ट कर देंगे, यानी 3 दूना 6। उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 वर्ष पहले है और सदस्य कितना है? 5। तो 5 दिए 15, यानी 3 वर्ष सभी में वो जुट जाएगा। यानी 3 वर्ष आपको आगे जाना है, पहले से आपको 3 वर्ष आगे जाना है, लेकिन संख्या है कितना? 5 है। तो 3 वर्ष सभी में बढ़ेगा, यानी 3 वर्ष इसमें, 3 वर्ष इसमें, 3 वर्ष इसमें, यहाँ पे 3 और 2 5, तो 5 सदस्य है, तो पाँचों का 3 वर्ष बढ़ जाएगा। तो 3 वर्ष जब बढ़ेगा तो क्या करेंगे? 3 वर्ष है पहले और सदस्य 5, तो 5 3 15 कर दें, यानी 15 इसमें जोड़ देंगे। तो ये 85 3 वर्ष पहले का था, जो कि 5 सदस्य का था। तो वर्तमान में 3 वर्ष पहले का इतना है, तो वर्तमान में आने के लिए 5 3 15 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 100। अब जो ये आया वर्तमान उम्र आ गया। वर्तमान उम्र यानी 5 सदस्यों का जो योग है ये वर्तमान का है 100 वर्ष। चलिए, ये 3 वर्ष, ये 15 वर्ष कैसे आया वो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये जो है ये आया 100। अब देखिए यहाँ पर 100 है 5 सदस्यों का योग। कह रहा है कि एक बच्चे के जन्म के बाद, तो एक बच्चा इसमें जन्म हुआ, शामिल हो गया एक बच्चा। अब एक बच्चा इसमें शामिल हो गया। 100 तो पहले था, अब एक बच्चा इसमें शामिल हो गया।
अब एक बच्चा इसमें शामिल हुआ तो पहले ये 100 था 5 का योग, अब एक और शामिल हो गया तो ये 6 आ गया। यानी जब योग में ये 100 पहले 5 का, अब एक बच्चा शामिल हुआ तो एक और हो गया तो 6 हो गया। यानी इसका औसत निकालेंगे तो योग बटे संख्या, तो योग बटे संख्या बराबर यानी औसत हो जाता है। तो औसत कह रहा है कि एक बच्चा के शामिल होने पर वही रहता है, वही यानी जो पहले था औसत, तो पहले कितना था तो 17 वर्ष था, तो यही औसत इसको एक बच्चे के शामिल होने पर भी औसत उतना ही रहता है। तो हो जाएगा सॉल्व कीजिए इसको, 100 + x बराबर 17 छक्का 2 से 102। तो x बराबर 102 में से 100 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2 वर्ष। तो बच्चे का जो वर्तमान उम्र है वो 2 वर्ष है। तो कैसे निकलता है, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब आपको एक और तरीका समझा देते हैं कि आप शॉर्ट में इसको कैसे करेंगे। देखिए 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 17 है। औसत आयु 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु कितना है 17 है। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी ये इस तरह का सवाल अगर रहता है तो उसमें कोई व्यक्ति अगर शामिल होता है तो शामिल होने पर उसका अगर औसत वही रहता है तो क्या करना है कि ये जो औसत है, जो पहले का जो औसत है और ये 3 वर्ष पहले का है, तो 3 वर्ष पहले का है और सदस्य है कितना 5, तो 5 × 15 करेंगे। यानी क्या करेंगे 5 × 15, तो 17 पहले था और माइनस 5 × 15, तो 17 में से 15 जाएगा तो 2 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ज्ञात करेंगे, यानी जो आपका औसत रहेगा उसको आपको लिखना है और क्या करना है कि घटाना किसको है वर्तमान में। जैसे पहले से आपको वर्तमान में आने पर जितना आपका वर्ष होगा उसको घटा देना है। जैसे पहले ये 17 वर्ष जो है ये क्या है तो 3 वर्ष पहले का है। अब वर्तमान में आने के लिए आपको 5 सदस्य है और 3-3 वर्ष सभी में जुटेगा, यानी 5 × 15, यानी 15 जब ये है तो 17 पहले था उसमें से 15 को घटा देना है, तो ये जो 2 वर्ष आएगा वो बच्चे का उम्र आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आप समझ गए होंगे। जब भी आपको कोई व्यक्ति शामिल होता है और अगर औसत वही रहता है तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी जो औसत दिया हुआ है उसको लिखेंगे और घटा देंगे क्या, जो पहले से आपको वर्तमान में आने में जितना टाइम लगा उसको घटा देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राजेश और राकेश की शादी आज से 9 वर्ष पहले हुई थी। शादी के समय उन दोनों की औसत आयु 28 वर्ष थी। आज उनके एक बच्चे भी हैं जिसकी आयु 7 वर्ष है। तो कह रहा है उस परिवार के सभी सदस्यों की वर्तमान आयु क्या है। देखिए राजेश और राकेश की शादी आज से 9 वर्ष पहले हुई थी। शादी के समय उन दोनों की औसत आयु 28 वर्ष है। अब शादी के समय उन दोनों का जो औसत आयु है वो है 28 वर्ष, तो 2 × 28 करेंगे तो 56, यानी उसका उन दोनों का योग अगर निकालते हैं तो 56 वर्ष हो जाएगा। वो कब का है, जब इसकी शादी हुई थी। इन दोनों का जब शादी हुआ था तो इन दोनों का योग कितना हो गया 56। जब औसत 28 है तो पति और पत्नी 2 संख्या हो गया तो 28 × 56, योग हो गया 56। ये जो है कह रहा है कि राजेश और राकेश की शादी, यहाँ पर आप नाम चेंज कर लेंगे, यहाँ पे दोनों लड़का ही लग रहा है नाम से, तो यहाँ पर लिख लेंगे सुनीता और राकेश। तो यहाँ पे लड़का, दोनों नाम लड़का ही लग रहा था, तो यहाँ पे सुनीता और राकेश हो गया। ठीक है, अब देखिए सुनीता और राकेश की शादी आज से 9 वर्ष पहले हुई थी। अब 9 वर्ष पहले जो है उसका 56 है। 9 वर्ष पहले उन दोनों का योग कितना है 56 है। तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे तो 56
प्लस दोनों का 9 + 9 जुट जाएगा। 9 वर्ष पहले पति का और 9 वर्ष पहले पत्नी का, तो ये वर्तमान में जब आएंगे तो 9 वर्ष दोनों का जुटेगा। तो 56, 9 9 18, 814, ये हो जाएगा 74। तो दोनों का अब वर्तमान का ये हो गया, वर्तमान का आयु। ये 56 वर्ष था कब? 9 वर्ष पहले जब शादी हुआ था, 9 वर्ष पहले। अब वर्तमान में कितना हो जाएगा दोनों का? तो 18, 56 में 18 जोड़ देंगे 74 वर्ष। अब क्या कह रहा है कि शादी के समय उन दोनों की औसत आयु 28 वर्ष थी। आज उनके एक बच्चा भी है, तो एक बच्चा है जिसकी आयु 7 वर्ष है। तो 74 तो इन दोनों का हो गया और 7 वर्ष इसका हो गया। तो कह रहा है कि उस परिवार के सभी सदस्यों की वर्तमान आयु क्या है। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? तो सभी संख्याओं का योग, यानी ये दोनों पति पत्नी का योग हो गया और प्लस में उसका एक बच्चा हो गया, तो 3 हो गया। अब सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो 2 इसका और 1 इसका, यानी 3 हो गया। तो कितना होगा? 81/3 यानी 27 वर्ष। ये इसका औसत हो गया, पूरे परिवार का औसत हो गया, यानी 3 सदस्य की औसत आयु कितना हो जाएगा यहाँ पे? 27 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 5 वर्ष पहले P और Q की औसत आयु 15 वर्ष थी। P, Q तथा R की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। R की आयु 10 वर्ष बाद क्या होगी? देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप ज़रूर इस तरह के क्वेश्चन को करिए। और देखिए 5 वर्ष पहले P और Q की आयु, P + Q की आयु की P और Q की औसत आयु क्या है? 15 वर्ष है। P और Q की औसत आयु 15 वर्ष है। तो संख्या कितना? 1 और 2, तो 15 × 2 30, इसका योग हो जाएगा। तो P और Q की औसत आयु 15 है, तो दोनों का योग निकालेंगे तो 15 दूनी 30। लेकिन अब देखिए 5 वर्ष पहले P और Q की औसत आयु 15 है, तो 5 वर्ष पहले का ये जो है योग आया है, तो 5 वर्ष पहले का योग 30 है। तो वर्तमान में कितना होगा? तो 30 प्लस ये 2 है, तो 5 इसका बढ़ेगा और 5 इसका बढ़ेगा, तो 10 हो जाएगा। 2 है तो 5 दूना 10 कर देंगे, यानी 10 और जुड़ जाएगा। जितना यहाँ पे संख्या रहेगा, यानी P, Q, R, S 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, तो क्या करेंगे? ये यहाँ पे सबका 5-5 वर्ष बढ़ेगा, तो 5 के 20, यानी 4 गो रहेगा तो 4 से गुना 4 गो रहेगा, तो 5 में 4 से गुना, 3 गो रहेगा तो 5 में 3 से गुना, 2 है तो 5 दूना 10। तो इस तरह से यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब ये वर्तमान आयु है, इसका वर्तमान आयु के योग है, तो वर्तमान आयु का योग 40 हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि P, Q तथा R की वर्तमान औसत आयु कितना है? 20 है। P + Q + R की जो औसत है वो है 20 वर्ष। अब ये दिया हुआ है वर्तमान का औसत, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है। जब ये वर्तमान में है तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। जो वर्तमान में नहीं है, चाहे आपको पहले दिया हो चाहे बाद का दिया हो, तो उसको आपको किसी भी तरह से वर्तमान में लाना है। तो यहाँ पे वर्तमान का है, तो 3 संख्याओं का औसत है 20। P, Q, R 3 संख्या है, तो इसका योग निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। अब क्या करना है? कह रहा है कि R की आयु क्या है? देखिए P और Q की आयु है 40 और हमें निकालना है R की आयु। तो P और Q की आयु हमें यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 40, तो 40 घटा देंगे उसमें से, तो 40 + R = 60, तो R का मान हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो 20 वर्ष ये आपका आंसर हो जाएगा। तो R का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 20 वर्ष। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि जब भी इस तरह के सवाल रहे, तो अगर यहाँ पे दिया हुआ 5 वर्ष पहले, जब पहले दिया हुआ है तो वर्तमान में आने के लिए जोड़ देंगे,
और यही चीज़ अगर दिया यहाँ पे दिया हुआ रहता है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद रहता है तो उसको वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 10 वर्ष वहाँ पे घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे फिलहाल पहले है तो 10 वर्ष जोड़ देंगे वर्तमान में जाने के लिए, तो यहाँ पे 20 वर्ष हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 20 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि 3 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 27 वर्ष थी, 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो कह रहे ए की वर्तमान आयु क्या है। अब वर्तमान आयु पूछा है तो जो पहले है उसको वर्तमान में लाइए, जो बाद है उसको भी वर्तमान में लाइए। तो यहाँ पे बोल रहा है 3 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु क्या है, 27, यानी ए प्लस बी प्लस सी की जो औसत आयु है वो है 27, और संख्या यहाँ पे 3 है तो योग निकालने के लिए 3 से गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा। 3 संख्याओं का जो आयु का योग हो गया 81 हो गया। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 3 वर्ष पहले का है, 3 वर्ष पहले का इन तीनों का आयु का योग है 81, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, तो 3 इसका जुटेगा, 3 इसका जुटेगा, 3 इसका जुटेगा, यानी 3 त्रिके 9, तो 9 इसमें और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 वर्ष। यानी ए बी सी का वर्तमान आयु का योग हो गया 90 वर्ष। अब यहाँ पे दिया हुआ है 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है, बी प्लस सी की औसत आयु 20 वर्ष है। अब इसका योग निकालेंगे तो 20 दूना 40, दो संख्या है, एक का औसत 20 है तो 2 का 40 हो जाएगा। तो ये जो दिया हुआ है आपको 5 वर्ष पहले का ये योग दिया हुआ है इन दोनों का। अब 5 वर्ष पहले का है तो इसको वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, तो दो संख्या तो 5 इसका और 5 इसका जुट जाएगा, तो 40 प्लस यहाँ पे 10 हो जाएगा, 40 प्लस 10 यानी 50 वर्ष। अब निकालना है ए की वर्तमान आयु, ये भी वर्तमान आयु और ये भी वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु निकल गया है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी की आयु है 90 और यहाँ से बी प्लस सी की आयु है 50, तो ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी को घटा देंगे तो ए की आयु निकल जाएगा। तो ए की उम्र क्या हो जाएगा, तो 90 में से 50 को घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। ए की वर्तमान उम्र कितना है, तो 40 वर्ष। कैसे निकला, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग है 90, उनमें से बी और सी का दिया हुआ है 40, तो उसको घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ से यहाँ पे 50 दिया हुआ है, बी और सी का जो योग है जो वर्तमान का वो 50 है, तो 90 में से 50 जाएगा तो 40 वर्ष। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है, तो 5 और 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु से तिगुनी है तथा राम की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु के 2/5 है। यदि तीनों का औसत उम्र 46 हो तो राम की वर्तमान आयु और पिता की वर्तमान आयु के बीच अंतर क्या है। देखिए राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु से 3 गुना है। कौन, राम 3 गुना है पुत्र के आयु से। जब भी होता है तो उसका जो बेटा है वो कम रहेगा और उसका पिता होगा वो ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि राम जो है पुत्र से 3 गुना है, तो 3 हो जाएगा और पुत्र 1 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु का, तो राम की वर्तमान आयु उसके पिता यानी राम के पिता का कितना है, राम के पिता का 2/5 है। यानी राम अगर 2 है तो पिता 5 है, यानी पिता 5 है तो राम कितना होगा, 2 होगा। यानी पिता के आयु का 2/5 कौन है, तो राम है। तो मान के चलिए कि पिता 5 है, ठीक, तो राम कितना होगा, तो पिता के आयु का 2/5, तो पिता के आयु का 2/5
पिता के आयु का 2/5, तो 2/5 गुने 5, यानी 5 से 5 काट जाएगा तो राम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 हो गया। तो यहाँ से आपका राम और पिता का आयु आ गया। अब देखिए राम 2 बार आ रहा है, राम 2 बार आ रहा है, तो रेशियो निकालने के लिए जो रिपीट होता है उसको बीच में लिखते हैं। तो यहाँ पे राम हो गया, अब यहाँ पे पिता हो जाएगा। तो पिता देखिए कितना है, पिता है 5। रेशियो निकालने का तरीका है जो रिपीट होता है उसको बीच में लिखेंगे और इन दोनों को फिर अलग अलग, जो रिपीट होता है उसको केवल बीच में लिख देना है। अब देखिए पिता कितना है, 5 है, तो पिता के सामने 5 हो गया। राम है 3, तो 3 तो ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा राम हो जाएगा 2 और बस हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो जो खाली रहता है उसके बगल वाला को भर देते हैं। यहाँ पर खाली है ये, तो इसको भर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पुत्र जो होगा वो यहाँ होगा, पुत्र कहाँ, यहाँ पर होगा, इसके सामने में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये तीनों बराबर में हो गया। तो इसके सामने में, पुत्र के सामने में, ये इसके सामने होगा। तो यहाँ पर खाली था तो 2 इसके बगल में था तो 2 भर दिए। अब इसके बगल में क्या भरेंगे, तो यही संख्या इधर भर देते हैं, जो संख्या यहाँ पर है उसी को बगल में भरते हैं। तो यहाँ पे 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 और 16 और 3 19। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ध्यान से समझेंगे, इसको फिर से समझेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है कहीं पे। तो देखिए पहले पिता है, तो पिता है कितना 5, राम कितना है 2, पिता है 5, राम है 2। अब फिर से जो निकाले थे हम कि राम और पुत्र, ये कितना था, ये 1 था, ये 3 था, तो फिर से राम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और पुत्र हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करिए तो 5 3 15, यानी 3 इसके सामने खाली है तो 3 इसके सामने 2 हो जाएगा। तो गड़बड़ हो रहा था, आप सही से बैठा नहीं रहे थे तो इसीलिए। तो 5 3 15, 3 दूने 6 और 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 15:6:2। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि तीनों का औसत उम्र 46 है। जब तीनों का औसत उम्र 46 है, योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो ये 3 से गुना कर दिए, योग निकल गया। अब यहाँ से भी इन तीनों का योग निकालिए, 15 6 21 2 23 हो गया। ये भी योग और ये भी योग, तो योग और योग से तुलना, तो 23 दूना 46 यानी आ जाएगा 6। यानी 1 का मान 6 है तो 15 का मान कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90। 6 से गुना करेंगे और क्या कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु और पिता की वर्तमान आयु के बीच अंतर। तो राम ये है और यहाँ पर राम पिता हो गया ये और राम हो गया ये। तो इसके सामने 6 है, तो 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36। इसका अंतर पूछा है तो 90 माइनस 36 करेंगे तो ये हो जाएगा 54। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था इसको बैठाने में। तो सबसे पहले आपको राम और पिता को बैठाना है, तो 5 पिता के सामने, राम के सामने 2। इसके बाद ये पुत्र था, राम का 3 गुना राम पुत्र का 3 गुना था, तो यहाँ पे फिर राम के सामने 3 लिखेंगे और 1 जो है पुत्र है तो इसके सामने 1 यहाँ पे लिखेंगे। और जो खाली रहता है उसके बगल वाला ही को ही भर देते हैं, जो खाली रहता है उसके बगल वाला को भर देते हैं। यानी ये खाली था, इसके बगल में 3 था, ये खाली था, इसके बगल में 2 था। अब गुना कर देना है सीधा सीधा। तो इस तरह से आपको रेशियो निकलेगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ए की वर्तमान आयु बी के वर्तमान आयु का 3/5 है तथा बी की वर्तमान आयु सी के वर्तमान आयु से 2 गुनी है। जैसे जैसे है वैसे वैसे आप करते जाइए और उसके बाद रेशियो निकाल लेंगे। कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु बी के वर्तमान आयु का 3/5 है। ए की वर्तमान आयु बी के वर्तमान आयु का 3/5 है। जैसे है वैसे ही लिख देना है।
ए को नीचे ऊपर लिख देंगे, बी को नीचे, और 3/5 ये उसके सामने का आ जाएगा, यानी ए 3 है तो बी 5 है। अब फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि बी की वर्तमान आयु सी के वर्तमान आयु से दुगना है। बी की वर्तमान आयु सी के वर्तमान आयु का दुगना है। कौन? बी दुगना है, तो ये सी 1 हो जाएगा। अब ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे, जो रिपीट होता है उसको बीच में लिखते हैं। तो देखिए बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, यानी दोनों में बी कॉमन आ रहा है, तो बी को बीच में लिखेंगे। तो ए बी सी, बीच में बी रहना चाहिए। अब ए के सामने है 3, ए के सामने 3 है, बी के सामने 5 है। अब यहाँ से बी के सामने 2 है, तो 2 यहाँ लिखेंगे, और सी के सामने 1 है, तो 1 इसके सामने, सी के सामने 1 लिखेंगे, और इसके सामने। अब जो खाली है उसके बगल वालों को भर देंगे। तो यहाँ पे खाली है तो 2 है, बगल में 2 भर देंगे। यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे बगल में 5 है तो 5 भर देंगे। रेशियो निकाल लीजिए, 3 दूना 6, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 5। ये जो आ गया रेशियो आपको 6:10:5 आ गया। तो अब क्या करेंगे? अब कह रहा है कि देखिए तीनों की वर्तमान आयु 42 वर्ष है। तीनों की वर्तमान आयु, यहाँ पे औसत होगा, तीनों की वर्तमान आयु का जो औसत है वो है 42। तीनों की वर्तमान आयु का जो औसत कितना है वो है 42। तो तीनों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। अब यहाँ से टोटल जो योग है यहाँ से योग निकाल लेंगे। तो 10 6 16, 16 5 21, तो 21 हो गया यहाँ पे टोटल योग। और यहाँ से योग 42 गुने 3 काटेंगे, 21 दूना 42, 3 दूना 6, 1 का मान आ गया 6। अब यहाँ से जो पूछे उसको निकाल देना। बताइए ए और सी के वर्तमान उम्र में क्या अंतर है? ए और सी, ए है और सी है। तो एक तरीका तो ये होता है कि ए का जितना है ये 6 है, तो 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 आएगा। ये 5 है, 5 में 6 से गुना करेंगे तो 30 आएगा। तो ये तरीका होता है। एक ये तरीका होता है कि दोनों को गुना करके उम्र निकाल लेंगे और फिर इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 36 में 30 जाएगा तो 6 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 6। और एक तरीका होता है कि यहाँ पे रेशियो में ही आप घटा दीजिए, यानी ए और सी का अंतर पूछा है, ए और सी का अंतर। तो ए है कितना? 6 और सी है कितना? 5, तो इनमें अंतर हो गया 1 का। अब यहाँ से 1 का मान कितना है? 6 है, तो 6 में 1 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा बढ़िया से। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और फिर मिलेंगे हम लोग 2 चैप्टर इसमें और करेंगे, 2 क्लास और इसमें करेंगे, और इसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।